वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया ईजिली। फाइंड अकोमोडेशन तो सब बता देंगे, ईजिली नहीं होता था। मैंने क्या किया था अपने लिए, जब मैं आ रहा था तो उसके 1 महीने पहले से मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था घरों के बारे। तो मैंने बहुत सारे घर देखे, बहुत सारे। तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस में देख सकते हो, आप गमट्री में देख सकते हो। फिर ऐसे ना पेजेस होते हैं जैसे फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स इन पर्थ, इंडियंस इन पर्थ, नेपालीज इन पर्थ। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसमें आप जाओ, उसमें ना कोई पोस्ट कर देता है कि दिस रूम इज़ अवेलेबल इन दिस प्लेस दैट प्लेस, तो वो आपको मिल जाएगा उसमें। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप जब आने वाले हो यहाँ पे तो उसके 1 महीने पहले से आप अपना घर खोजना स्टार्ट कर दो, ठीक है, टिकट करने से पहले। और खोजना स्टार्ट कर दो और फाइनल वाइनल सब चीज़ कर दो, ताकि आप जब आओ यहाँ पे तो सीधा घर में रहो, आपके पास एक जगह रहे फिक्स। भले यहाँ के आप बाद में चेंज कर लेना, लेकिन एक खोज लो कुछ जगह। वरना अगर आप नहीं खोजोगे तो आपको यहाँ पे एयरबीएनबी लेना पड़ेगा, होटल्स लेने पड़ेंगे, या आपके कोई नोन में है तो उनके पास रहना पड़ेगा। वरना और अगर आप होटल्स एयरबीएनबी लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, बहुत एक्सपेंसिव, नॉट किडिंग, बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है। तो एयरबीएनबी एक्सपेंसिव, कितना एक्सपेंसिव ये मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आप अपने लिए करोगे सिर्फ, या एक रूम जो होता है ना, एक रूम अगर आप लोगे तो वो आपको पड़ेगा $600 to $700 अ वीक। और अगर आप नॉर्मल रूम लोगे या कहीं रेंट लोगे तो उससे बहुत कम पड़ेगा, लाइक अराउंड 200 to 400 के बीच में ही आने वाला कोई भी फ्रेम आएगा। तो हमेशा एक लास्ट ऑप्शन है एयरबीएनबी, ठीक है। और एयरबीएनबी मैक्सिमम से मैक्सिमम अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता करना। जो दिन है ना, जैसे आप मान लो अगर आप 1 हफ्ते के लिए, तो 7 दिन आप बाहर निकल जाओ, 7 दिन घर खोजने निकल जाओ। उससे क्या होगा, आपके पैसे ज़्यादा नहीं उड़ेंगे, ठीक है। तो एयरबीएनबी एकदम लास्ट ऑप्शन रखना जब आपके पास कुछ नहीं है, ना कोई जान पहचान है, ना कुछ है, तो अब आप एयरबीएनबी लेके रहना। तो अब आते हैं रेंट प्रोसेस में। ये रेंटिंग का प्रोसेस ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक होता है थोड़ा। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप घर रेंट ले रहे हो तो आपको, जैसे मान लो आपने कहीं घर देखा, ठीक है। अब वो जो ओनर है वो आपको बुलाएगा घर इंस्पेक्शन के लिए, देखने के लिए। तो घर देखना तो एक सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट उस ओनर का ये होता है कि वो आपको देखे, तो हमेशा देखेगा कि आप कैसे हो। अगर आप केवल उसको ओनर को लगा कि आप सही नहीं हो, आप काफ़ी ज़्यादा लाइक ड्रगी लग रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा कुछ लग रहे हो, तो वो आपको घर नहीं देगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के लिए आप ये मत सोचना कि आप घर देखने जा रहे हो, आप ये सोचना कि ओनर आपको देखने बुला रहा है, ठीक है। तो घर कैसे खोजना है ये मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली मार्केट प्लेस में जाओ, गमट्री देखो, मार्केट प्लेस को चलो मैं स्पेसिफाई करता हूँ। मार्केट प्लेस जाओ, आप उसमें लिखो, लोकेशन डालो। जैसे मान लो आप रह रहे हो कोई भी सबर्ब में रह रहे हो, मैं चूज़ कर लेता हूँ, मान लो अगर आप मर्डॉक में रह रहे हो तो आप मर्डॉक डालो। मर्डॉक में देखो कि उसको नियर बाई सेट कर दो 10 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स उस रेंज में, मर्डॉक के आसपास। तो वो एक रेडियस फेसबुक में सेट हो जाता है, उसमें जितने भी अवेलेबल घर होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो आपको घर तो दिख जाएंगे, और मिनिमम मैं बताता हूँ, सबर्ब है, अगर आप सबर्ब में रहोगे तो आपको 200 to 300 के बीच में पड़ेगा रेंट वीकली, ठीक है। $200 to $300 वीकली एक रूम का। अगर आप शेयर कर सकते हो तो आप कर लो, वो आपके ऊपर है, वो ओनर के ऊपर है, वो कितना करेगा कैसे करेगा, ठीक है। और हाँ जी, ये हो गया। और अगर आप सिटी में रह रहे हो तो सिटी में मिनिमम आप समझ के चलो 300 to 500 के बीच में रहने वाले, सिटी में, प्रॉपर सिटी में, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप कोई सबर्ब ले लो, और वहाँ सबर्ब यूजुअली बहुत खाली भी होता है और काफ़ी पीसफुल होता है। सिटी में बहुत शोर होता है, तो सबर्ब ले लो, जैसे मैं सबर्ब में रहता हूँ एक, ठीक है। तो मार्केट प्लेस पे ना बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, आप समझदार हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ स्कैम नहीं होता है, यहाँ ज़्यादा स्कैम होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल बना लेंगे, फेक पिक्चर्स अपलोड कर देंगे, वो बोलेंगे रेंट है, आप ले लो, आप मुझे अभी पैसे डिपॉजिट कर दो ताकि मैं आपके लिए जगह बना लूँ। नहीं, कभी नहीं, उन पे ट्रस्ट मत करना। आप देखो उस बंदे की प्रोफाइल देखो, जेन्युइन लग रहा है तो करो, रिसर्च करो थोड़ा। आप समझदार हो, आपको पता है फेक क्या है फेक नहीं क्या, अगर सब चीज़ पता है आपको, तो फिर कभी भी अगर कोई आपको बोले ना कि हाँ ये अवेलेबल है आप ले लो तुरंत, और हर चीज़ मतलब आपको मैं बताता हूँ 10 में से 4 आपको फेक मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट प्लेस में।
तो आप समझदारी से काम लेना, समझदारी से देखना, हर चीज़ रिसर्च करना। तो अगर आपको लग रहा है कि वो पिक्चर सही है, ये हर चीज़ सही है, तब आप उस बंदे की प्रोफाइल में जाना जिसने लिस्टिंग डाल रखी है। प्रोफाइल ऊपर से नीचे देखना, जेन्युइन है, बहुत पहले से हर चीज़ है, काफ़ी चीज़ प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में है, तो आप ट्रस्ट कर लेना, वरना मत ट्रस्ट करना। और सिर्फ अगर आप देख रहे हो 1-2 पोस्ट है फेक वही, तो कभी नहीं करना। टोकन मनी अगर हो सके, चलो अगर कोई जेन्युइन ओनर है तो आप टोकन मनी कोई लेते हैं कोई नहीं लेते हैं, ठीक है। टोकन मनी आप ले लेना, दे देना उनको, ताकि आपके लिए जगह बन जाए, ठीक है। अकोमोडेशन आपका सॉर्ट हो जाएगा उस चीज़ में। जैसे टोकन मनी आप दे दोगे, देने से पहले एक बार इंस्पेक्शन के लिए आप वीडियो कॉल में घर देख लेना, एनी हाउ, ठीक है। फ़ोटोज़ पे नहीं, उसको बोलना आप मुझे वीडियो कॉल करो, आप मुझे घर दिखा दो, ठीक है। और सब चीज़ ओके लगे, जेन्युइन लगे, तो आप टोकन मनी दे देना। और टोकन मनी दे दिया अगर आपने, तो उस ओनर को बोलना, अपने जिसने भी आपने घर लिया उनको बोलना कि ये लिस्टिंग से हटा दो। अगर लिस्टिंग से हट जाएगा तो आप समझ लेना सेफ है। अगर नहीं हटता तो समझ लेना कि वो बंदा और कोई और मांग देगा, वो बोलेगा $50 ज़्यादा दूंगा, तो वो आपके टोकन मनी आपको दे देगा और आपका घर नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज़, हर एक एस्पेक्ट में आप देखना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले 1-2 महीने पहले घर खोजना स्टार्ट कर देना आप। फेसबुक, गमट्री, इंडियंस इन पर्थ, इंडियंस नेपालीज इन पर्थ, हर चीज़ है फेसबुक में, आप देख लेना। अगर आपके पास अगर मान लो सबसे बेस्ट है, अगर आप भाई आपके पास आपका कोई भाई बहन कज़न रहता है यहाँ पे, तो बेस्ट है भाई, वो हेल्प कर देगा। कोई भी रहता हो, कोई भी रिलेटिव रहते हो यहाँ पे, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। मेरे टाइम कोई नहीं रहता था यहाँ पे, तो मैंने पहले ही खोज लिया था, हर चीज़ खुद से किया। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ भी बेसिकली ना रेंट आउट करती है अपार्टमेंट, ठीक है। हॉस्टल समझ लो, आप पीजी समझ लो, कुछ समझ लो, लेकिन वो एक अपार्टमेंट ले लेते हैं तो उनको रेंट आउट करती है स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है उसमें, और वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज वो सिटी में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बगल में होते हैं, और वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो सब चीज़ थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव कर देते हैं। तो जैसा आपका यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के पेज में जाओ और उसमें देखो कि आप कैसे कर सकते हो, क्या प्राइस है, हर चीज़ करो। और कभी कभार तो वेटिंग लिस्ट 100, 200, 300 इतने तक जाती है, तो आप देख लेना आपको जो सूटेबल लगे आप वो करो, वरना तो सब है ही ऑप्शन। और भाई नंबर 1 ये याद रखना कि आप जब आने वाले हो आप पहले खोज करना, वरना अगर आप इधर आ गए आपका बहुत खर्चा होगा, आप नहीं सह पाओगे। तो आप सब चीज़ करके आना, अगर आप चाहते हो नहीं खर्चा हो तो फिर भाई सब सॉर्टेड है। और एक बात भाई कि इंडिया की तरह यहाँ भी सिक्योरिटी पेपर वर्क्स होते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड और डिपॉजिट होता है, एडवांस समझ लो आप, और एक तरीके से सिक्योरिटी मनी। तो सिक्योरिटी मनी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का ऐसे डिपेंडेंट होता है ओनर पे कैसे लेना है, बट यूजुअली 2 हफ्ते का होता है, ठीक है। और एडवांस भी 2 हफ्ते का होता है, तो आप समझ के लेके चलना, वो आप देख लेना, वो आप ओनर के साथ अपने एडजस्ट कर लेना जैसा आपको सही लगे। तो बट पेपर वर्क हमेशा करवा के रखना, और पेपर वर्क देखना, हर एक चीज़ पढ़ना, हर एक चीज़, और जेन्युइन लगे तो सही है। तो रेंट तो हो गया, मान लो उसमें कुछ अगर ऐड ऑन हो जाता तो वो होता है यूटिलिटी बिल। बेसिकली रेंट एग्रीमेंट में सब लिखा होगा कितना % आपको गैस देना है, कितना % इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, हर चीज़ मिला के $10-20 आसपास आता है, तो वो आपके परसेंटेज पे वो इंक्लूडेड होता है। कोई ओनर्स नहीं इंक्लूड करते तो ठीक है, वेल एंड गुड, और कोई इंक्लूड करते हैं तो आप देख लेना। तो सब चीज़ ओवरऑल आप देखना, जो आपको सूटेबल लगे वो उस हिसाब से करना, और ये देख के करना कि आप जहाँ भी घर ले रहे हो कन्वीनियंट हो, हर स्टोर अगल बगल हो। आपको ना, बिकॉज आप न्यू होगे तो आपको दूर दूर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, यहाँ पे बस है, ठीक है, बसेस होते हैं यहाँ पे, ऑटो नहीं चलता है यहाँ पे, ये सब नहीं होता यहाँ, बस या मेट्रो बस, और बस स्टैंड, बस स्टेशन, ये सब भी दूर होते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हर चीज़ अगल बगल देख लेना, ठीक है। कॉलेज के डिस्टेंस, हर चीज़ अगर आप जो मैनेज कर सकते हो वो देखना, हो जाए तो सही है, नहीं होए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लेना बाद में। तब तक के लिए ये वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और अगली वीडियो को मैं अगले टॉपिक पे करूँगा कवर। तब तक के लिए दिन बाय बाय।